हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको नॉर्मल सलवार कुर्ता कटिंग करना बताऊंगी, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सिंपल। ये हमारा कॉटन का सूट है, ये दामन पे कढ़ाई है। सबसे पहले हम आपको नाप बताएंगे कि हमें इस तरह सूट से नाप कैसे लेना है, ठीक है। सबसे पहले हमें लंबाई नापनी है। इसकी लंबाई हमने 41 इंच नाप ली थी। और हम आपको ये बताएंगे कि यहाँ से जो मेन चीज़ होती है, यहाँ से ये कितना कैसे कैसे रखना होता है हमें। सबसे पहले हम ये तीरा नापते हैं। तीरा यहाँ पर 10.5 आ रहा है, तो हमें इसका हाफ करके रखना है, हम आपको कटिंग में बताएंगे। और ये हमारा मुंडा 8.5 इंच हो रहा है, तो हमें 1.5 इंच घटा के रखना होता है, यानी कि मुंडा हम 7 इंच रखेंगे, 7 इंच। और ये चेस्ट की फिटिंग है 18.5, तो हम इसकी 19 रखेंगे, ठीक है। ये 16.5 है। और यहाँ से नापते हैं हम हिप, ये हमारे हिप हो गए 19 इंच, ठीक। अब ये हमारा इतना नाप हो गया मैन। अब हम आपको ये निशान लगा कर दिखाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से निशान लगेंगे। कोई भी इस तरह का निशान नहीं होगा जो आपकी समझ में ना आए। आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है। हमने ये कपड़ा फोल्ड करके रख लिया है बराबर कढ़ाई देकर, और ये दामन हमारा नीचे का बिल्कुल तैयार रहेगा, ठीक। हमारा रखा गया। सबसे पहले हम दामन नापेंगे। दामन हमें रखना है 20 इंच, यहाँ तक दिख रहा। ये आपको यहाँ तक। सबसे पहले हमें दामन रखना है, तो दामन हम हाफ करके ही रखना है। यहाँ ये हमने हाफ दामन रख लिया, ठीक है, 20.5 इंच। और इसकी जो लंबाई रखेंगे हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे अपने नाप से, तो हमें 42 इंच रख के 43 इंच पे निशान लगाना है। और उसी निशान पे हमें तीरा हाफ करके लगाना है, ठीक है। जैसे कि हमारा तीरा 10.5 था, तो हमें 11 रखना है। 11 इंच का हाफ करके 5.5, ये हाफ करके 5.5 तीरा। और 7 इंच का हमें मुंडा लगाना है। ये चेस्ट के निशान को सीधा करना है। फिर ये हमें फिटिंग का निशान लगाना है। यहाँ पर हिप के निशान लगाएंगे हम, और यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे। अब हमें इन तीनों फिटिंग के जो भी हमारा साइज है उसे हाफ करके रखना है, ठीक है। अगर हम ये है, जैसे हम हमारा 22 इंच के हैं, तो हमें इस तरह हाफ कर लेना है। अगर हमसे नहीं हो पा रहा तो 11 इंच आएगा, ठीक है। ये इस वाले नाप से थोड़ा 1 इंच एक्स्ट्रा है, हमने आपको वो उसका नाप लेना बताया है। ये थोड़ा 1 इंच ज़्यादा है फिटिंग में। और कमर है इसकी 19 का हाफ 9.5 रखेंगे। और इसका ऊपर से चेस्ट 21 है, 21 का हम 10.5 रखेंगे। तो ये जो हमारा चेस्ट का निशान है, इसके पीछे हमें 2.5 इंच का निशान लगाना होता है, ठीक है। अब हमें ये निशान आपस में मिला देने हैं। ये 2.5 इंच का निशान हमने तीरे से मिला दिया। कमर के निशान को हम यहाँ चेस्ट के निशान से मिला देंगे, और हिप के कमर से। ये फिटिंग का हो गया। अब हमें दामन से हिप के निशान मिला देने हैं, और यहाँ से ½ इंच एक्स्ट्रा लेके हमें इस तरह करके मुंडे का निशान लगाना है। और ये हमारी हो गई कटिंग। ये बहुत ही सिंपल से हमारी कटिंग हो गई।
देखें, अब हमें बैक पार्ट कटिंग करना है। इसी से बैक पार्ट में सिर्फ 2 निशान अलग रहेंगे, बाकी इसके बराबर ही रहेगा। बैक पार्ट हमारा ये है प्रिंट, तो हमें इसे इसके हिसाब से ही ऐसे डबल करके रखना होता है। ये हमने बैक पार्ट मोड़ लिया है। अब इसके ऊपर से हमें ये फ्रंट पार्ट रखना है, जो अगला दामन था हमारा। हमें ये ध्यान रखना है कि ये वाला डिज़ाइन इसके नीचे वाले डिज़ाइन से बिल्कुल बराबर आना चाहिए, ठीक है। और हमें ये बिल्कुल अच्छे से करके रखना है। अब हमारे जो ये बैक पार्ट के निशान रहेंगे वो आधा इंच ऊपर से एक्स्ट्रा रहेगा, और ये यहाँ से इतनी गोलाई का अलग रहेगा निशान। बाकी सारे निशान हमें अगले पर्दे के बराबर ही लगाने हैं। ये हमने कुछ इस तरह करके बैक पार्ट भी कटिंग कर देना है। और इसमें पिछले दामन की तुरपाई भी हमें अलग से रखनी है, क्योंकि ये अगला दामन हमारा मुड़ा हुआ था, इस पर लेस लगी हुई थी, तो हमने ये 2 इंच ये एक्स्ट्रा रख लिया है। ये वाला ये इतना मुड़ जाएगा। ये हमारा कटिंग हो गया है। ये हमारा आस्तीन का कपड़ा है, ये प्रिंट है हमारा। ये हमें मोरी पर लाना है। अब मोरी पर लाएंगे कैसे, अब हम बताएंगे आपको। ये यहाँ से काट देना है, ठीक है। और इस डिज़ाइन को बराबर करके रखना है, इस तरह करके बराबर रखना है डिज़ाइन। और अब हम इसको डबल कर लेंगे इस तरह करके। अब हमें इसमें जोड़ डालने हैं। इसकी आस्तीन की जो लंबाई रहेगी वो 18 इंच रहेगी, तो हमें यहाँ पर 19 इंच निशान लगाना है। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देना है जो हमारी लंबाई में है। अब हमें ये आगे का भी इकसार करना है, क्योंकि ये कम है, इसमें मुंडा पूरा नहीं हो सकता। ये है हमारी बाजू। अब हमें निशान लगाने हैं अपने। ये देखिए, हमने यहाँ पर 10 इंच का मुंडा रखना है आस्तीन का, और यहाँ से सीधा करके यहाँ से 3.5 इंच गिराएंगे, तो ये हमारा मुंडा यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब मोरी रखेंगे हम इसकी 5.5 इंच और 1.5 इंच आगे कटिंग का, तो यहाँ से कटिंग वाले से और ये मुंडे तक मिला देना है। अब इसे काट के हमें ये 4 जोड़ डालने हैं, ठीक। अब ये जोड़ हम डालेंगे इस वाले कपड़े में से। हमें ऐसे ही बराबर करके रखना है। ये डिज़ाइन भी आ जाएगा हमारा नीचे, ठीक। अगर ऐसे हमारा मुंडा पूरा नहीं हो रहा तो हमें क्या करना है, ये डिज़ाइन तो मोरी तक आएगा भी नहीं, क्योंकि हमारा जोड़ मोरी से ऊपर ही डल रहा है। तो हमें इतना कपड़ा कटिंग करके और इसकी कली बना देनी है, ठीक है। कली बनाने से बहुत बड़ा मुंडा हो जाएगा और हमारी आस्तीन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इस तरह करके कली रख ली हमने, और अब इसे हम कटिंग कर देंगे जो निशान हमने फर्श पे लगाया था, ठीक है। या हो गया हमारा मुंडा पूरा। हमारा कुर्ता कटिंग हो गया है। अब हमें शलवार कटिंग करनी है। शलवार रहेगी हमारी ये आसन वाली, तो आप ध्यान से देखना। ये शलवार की कटिंग हमने ये कन्नी से कन्नी पकड़ लिया कपड़े की। ये कन्नी अपनी साइड करके इसे अच्छे से डबल करके इस तरह, और हमें ऐसे बराबर करना है। इसकी मतलब 4 तय हो गई अब, ठीक है।
अब यहाँ से अगर छोटा बड़ा हो तो इकसार कर लेते हैं, वरना हमारा नहीं हो तो ऐसे ही रखना है हमें। अब हमारी शलवार की जो लंबाई है तो 39 इंच है, ठीक। तो हमें ये 6 इंच घटा के बेल्ट का नीचे से पाँचे रखने होते हैं, तो हमें 6 इंच घटा दिए हैं। अब हमें पाँचे ना 33 इंच के रखने हैं। कोई सी भी शलवार हो, लंबाई मतलब जो बड़ा साइज रहता है शलवार में से, हर शलवार में से 6 इंच ही घटता है बेल्ट के लिए, ठीक। तो हमने ये 1 इंच एक्स्ट्रा करके 33 इंच आया था, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा करके ये निशान लगाने है। ये हम कटिंग कर रहे हैं सबसे शुरू में पाँचे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 34 इंच पे निशान लगा दिया है। ये देखिए, अब हम ये पाँचे कटिंग कर लेंगे। ये पाँचे कटिंग हो गए हमारे 34 इंच के। अब हमें कली कटिंग करनी है। कली के लिए भी हमें ऐसे ही फोल्ड करना है कपड़ा। थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा फोल्ड होगा, 9 इंच। ये आसन वाली शलवार है। बहुत ही इजी तरीके से हम कटिंग बता रहे हैं, आप बहुत आराम से कर लोगे। ये हमने कली के लिए मोड़ लिया है इसी तरीके से कपड़ा, जिस तरीके से हमने पाँचे मोड़े थे। तो हमें पाँचों के बराबर 34 इंच का यहाँ पर निशान लगाना है और 9 इंच का आगे निशान लगाना है। ये जो हम 9 इंच का निशान लगा रहे हैं, हम यहाँ से इसे कटिंग कर लेंगे। 34 इंच से आगे हमने 9 इंच रखा है। अब हम इसे थोड़ा खोल कर रख लेंगे कली बनाने के लिए। कली बनाने के हमारे 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। पहला तरीका ये है, जैसे आसन 8 इंच का रहेगा, हम 8 इंच से रुमाल लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर हाथ रख लिया इधर भी, और उस साइड भी हमारा 8 इंच होके हम ऐसे कली बना लेंगे। दोनों साइड 8 इंच हो गया हमारा। ये देखो, और एक यहाँ से फिर कैंची निकाल देंगे, ठीक है। इसमें से कैंची निकाल के इसे डबल करके हमारी 4 कली बन जाएगी। और जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका बहुत इजी है, उससे कली छोटी बड़ी नहीं कटेगी। दूसरा तरीका ये है, 8 इंच का हमने यहाँ निशान लगा लिया था। 8 इंच हमें यहाँ पर निशान लगाना है। मैं तो नहीं 8 इंच का हमने यहाँ निशान लगा लिया, और इस निशान को इस वाले निशान से मिला के काट देना है। इससे हमारी कली छोटी बड़ी नहीं होती। अब हम आपको काट कर दिखाएंगे, क्योंकि लीलन जो ये हमने कली काट दी है। अब हमें यहाँ से और मतलब सीधी कैंची निकालनी है। ये कली हमारी अलग अलग हो जाएगी। अब हमें कली ये ऐसे बराबर करके रखनी है। ये देखिए, बिल्कुल भी हमारी कली छोटी बड़ी नहीं आती इस तरह कटिंग करने से, ठीक। अब हमारे जो पाँचे थे उनमें से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा निकालना है। अब जैसे कि हमारे पाँचे 6 है, ठीक है। तो हमें जो है ना, ये आसन वाली शलवार से शलवार में 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है पाँचों में। तो हमें 8 इंच के इसमें से पाँचे निकालने हैं, बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है। 8 इंच इस तरह करके पाँचे निकालने हैं। ये देखिए, ये हमारे 8 इंच के पाँचे हो गए हैं। अब हमें यहाँ से कैंची निकाल देनी है।
ये देखिए अब हमारी शलवार कटिंग हो गई है, कली पांचे बिल्कुल तैयार है। अब हमें इसमें बेल्ट और रुमाल कटिंग करना है। ये हमारी जो बेल्ट थी, हमने 6 इंच घटाया था बेल्ट में, तो हमने ये 9 इंच रखना है। नेफा मुड़ने के बाद हमारी 6 इंच की तैयार बेल्ट रह जाएगी। ठीक है, ये बेल्ट हमने कटिंग कर लिया है। इसकी जो लंबाई है 9 इंच है और जो चौड़ाई है वो 26 इंच है हमारे साइज के हिसाब से। और ये रुमाल हमारा, इसकी जो लंबाई रखी है हमने, जो आसन कटिंग करा था 8 इंच का, तो 8 इंच की ही लंबाई है और चौड़ाई है इसकी 7.5 इंच। ठीक है, रुमाल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ये देखें हमारी पूरी आसन वाली शलवार कटिंग हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और रोज़ाना इजी कटिंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।